स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं गौतम प्रसाद। और आज का जो बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो है बच्चों हमारा एजुकेशंस का शिक्षा के बारे में जो हमें बताएंगे बच्चों। ठीक है ना। सबसे पहले आपको इस तरीके से फ्रंट पेज पे ऐसे करना है, हमें 2 क्वेश्चंस हमें करने होंगे बच्चों इसमें से। तो वो हमें किस तरीके से करना है और हमें किस तरीके से 100 में से 90 मार्क्स लेकर आने हैं, इस वीडियो में आपको देखने के बाद 90 मार्क्स की गारंटी पक्की है। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें बच्चों। ठीक है ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ये वीडियो मिले और वह अपना असाइनमेंट समय पे पूरा कर सके और अपलोड कर सकें। ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है, प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से आप क्या समझते हैं? यह उत्पाद के रूप में शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? तो बच्चों प्रक्रिया के रूप में जो शिक्षा है, शिक्षा क्या करती है? जब एक शिक्षा मनुष्य को क्या करती है, शक्तिशाली बनाती है, उसको समाज में उठने बैठने योग्य बनाती है। तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा एक क्या करती है, उसको ज्ञान अर्जित करवाती है, उसको नई नई चीज़ों से जोड़ना सिखाती है। तो इस तरीके से समाज जो शिक्षा है, समाज का एक नया दर्शन मानी जाती है, जो कि शिक्षा क्या करती है, समाज को एक जागरूक नागरिक बनाती है, शिक्षित बनाती है, जिससे कि वो होता है समाज में अलग अलग प्रकार के व्यवहार करता है बच्चों। ठीक है ना। अब आते हैं शिक्षा के बारे में, यही दे रखा है हमने जो आपको बताया। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके प्राचीन सांस्कृतिक विरासतों में। और शिक्षा क्या है बच्चों? जीवन प्रतिदिन चलने वाली है। आप कभी कितने भी हो जाओ बड़े, लेकिन शिक्षा हमारी कहीं ना कहीं से हमें मिलती रहती है। ठीक है ना। और ये कहा भी गया है, जब तक हम सीखते रहेंगे जब तक हम आगे बढ़ते भी रहते हैं। तो शिक्षा भी उसी तरीके से है बच्चों। ठीक है ना। जो समाज शिक्षित होगा वह सबसे ज़्यादा समृद्ध होगा, विकसित होगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके से बच्चों याद रखिएगा ये सभी चीज़ें। ठीक है ना। और ये आराम से देखिएगा और ईजिली आप PDF से ज़रिए आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों शिक्षा एक ऐसी संस्था के रूप में काम करती है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए सपोज शिक्षा समाज में जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब समाज में क्या करती है, एक दूसरे से जोड़ती है। समाज संस्कृति निरंतरता को बनाए रखती है। मतलब संस्कृति जो हमारी पहनावा ओढ़ावा खान पान उसको बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा क्या करता है, समाज के प्रतिमानों और मूल्यों को सीखता है। कैसे बैठना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, किसी को प्रणाम करना चाहिए, सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जो व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों हमारा इसी तरीके से मानसिक विकास का उद्देश्य। बच्चों प्राचीन भारत में मानसिक विकास के ज्ञान की वृद्धि को माना जाता है, परंतु शिक्षा क्षेत्र में आज मानसिक विकास से तात्पर्य बच्चों उनसे है जो कि क्या कहते हैं हम, ये शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? बच्चों के मानसिक विकास करना। मतलब बच्चों का मानसिक विकास क्या है? सर्वांगीण विकास, मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट। मतलब बच्चा हर एक क्षेत्र में वो आगे अव्वल दर्जा हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे खेल कूद में हो, चाहे पढ़ाई में हो, किसी में भी हो, वो हर चीज़ में क्या होना चाहिए, अव्वल दर्जे में आना चाहिए। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है और वो उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों हमें इसमें जो शासन और नागरिकता की शिक्षा का उद्देश्य है। तो जो शासन और नागरिकता की शिक्षा का जो उद्देश्य है बच्चों, वो है हमारा शासन तंत्र की शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, देश की जनता को प्रशासन के गुणों में परिचित कराया जाता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, बालक आगे चलकर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है और वो वही जाकर एक नेता बनता है। शिक्षा एक अन्य उद्देश्य आदर्श नागरिक के गुणों का विकास करना। मतलब कि आदर्श नागरिक को वो बनाती है। आदर्श नागरिक वो होता है बच्चों जो एक समृद्ध, जो कि समाज को समझता है, समाज को चला सकता है, वो सारी चीज़ें। अब आइए बच्चों राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति का उद्देश्य। तो बच्चों राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति का जो हमारा उद्देश्य है, उसमें शिक्षा के द्वारा राष्ट्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के द्वारा का प्रयास भी किया जा सकता है। जैसे हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या एक समस्या है, तो इसके लिए जनसंख्या शिक्षा व्यवस्था की है। तो हमारे सांप्रदायिकता और समस्या, इसके लिए धर्मनिरपेक्षता शिक्षा दी जा रही है और हमें जागरूक किया जा रहा है कि हमें किस तरीके से लोगों की इच्छाओं को पूर्ति करनी चाहिए और हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। अत्यधिक चेतना को विकास का उद्देश्य। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य मनुष्य के इस पूरे ब्रह्मांड वास्तविक अवगत कराना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों की? वह एक पूरे ब्रह्मांड से अवगत कराए सभी बच्चों को, चाहे सभी किसी को भी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज की एक निहित समय तथा निश्चित स्थानों विद्यालयों में सुनिश्चित ढंग से चलने वाली एक संदेश सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं और उत्तीर्ण करना सीखते हैं, जिसके ज़रिए बच्चे कई अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं और वो काफ़ी आगे तक जाते हैं बच्चों। ठीक है।
यहाँ तक तो हमने बात कर ली बच्चों संकुचित शिक्षा के बारे में। जगत गुरु शंकराचार्य बच्चों भारतीय मुनि के माने जाते हैं। उन्होंने अपनी बताया है, उन्होंने ये बोला विद्या या मुख्यते, मतलब जिसके पास विद्या है वह सबसे बड़ा प्रमुख और संपन्न व्यक्ति माना जाता है। वैसे ही हमारे स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने पूर्णता को अनुभूति होना चाहिए। उनके शब्दों में मनुष्य की अनुभूति पूर्णता को अभिव्यक्ति करना शिक्षा है। दार्शनिक प्लेटो का मानना यह है बच्चों की आत्मा और दोनों विकास के महत्व को स्वीकार करते हैं। इसके अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा का वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वो योग्य है। स्वस्थ शरीर के स्वस्थ मन का निर्णय है शिक्षा। शिक्षा वह है जो मनुष्य के सुखपूर्वक जीवन और व्यतीत योग्य बनाती है। अब आगे आते हैं बच्चों, ये तो हमारा हो गया। हम आएंगे बच्चों अब दूसरे प्रश्न पर हम करते हैं। ये आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे मैं आप कर रहा हूँ, आपको देख लीजिए। शिक्षा का मनोविज्ञान संप्रत्यव्य, और इसके बाद बच्चों आपको करना है औपचारिक शिक्षा बतानी है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक में बच्चों क्या होता है, जिसमें हम विद्यालय जगह जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जो हम घर मोहल्ले समुदाय से सीखते हैं। और एक होता है निरौपचारिक जो हम खुद ही सीख जाते हैं। खुली शिक्षा बच्चों, खुली शिक्षा होती क्या है, सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए। खुली शिक्षा के क्षेत्र एक आंदोलन है। आयु ना योग्यता ना समय ना कोई भी स्थान ना कोई बंधन। ऐसी कक्षा जैसे कि हमारा ओपन बोर्ड हो गया जहाँ पर कि कोई भी समय नहीं, कोई कुछ भी नहीं, आप बस जाइए और यहाँ पे इंटरनेट के जरिए पेपर दे सकते हो। ऐसी खुली शिक्षा होती है, ओपन माइंडेड फ्री। तो ऐसी शिक्षा आज वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा ये हमारे लिए क्या है कि खुली शिक्षा होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। दूरस्थ शिक्षा बच्चों क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए हम एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाकर हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि हम टीवी, टैप रिकॉर्डर, आकाशवाणी, यूट्यूब के माध्यमों से हम क्या करते हैं, शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। जैसे कि अभी आप सीख रहे हैं, ये भी एक दूरस्थ शिक्षा का माध्यम ही है। अब आते हैं ये जो लास्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया था, यह उत्पाद के रूप में शिक्षा किस प्रकार भिन्न है? शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा के ज्ञान, उचित उच्चारण, तकनीकी दर्शाता है। तो ये आपके बच्चों ये जो था उत्पादन के रूप में शिक्षा किस तरीके से। अब आते हैं बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग, वो है हमारा अलग अलग समय पर दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और समाज शक्तियों और शिक्षाविदों ने शिक्षा का अर्थ बताया है। अब आप शिक्षा को जिस तरह समझते हो उस पर प्रकाश डालिए। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि बच्चों जो शिक्षा के विषय में जैसे प्लेटो ने, स्वामी विवेकानंद ने, उसी तरीके से अन्य लोगों ने, अरस्तु ने जैसे बताया है, तो आपकी क्या ओपिनियन है, आपको अपने शब्दों में बताना है। ये हमारा ये क्वेश्चन इसमें बोला गया है। तो आप इधर आ जाइए, तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से ये हमें समझना है बच्चों। तो बच्चों शिक्षा की प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में अंतर। व्यापक व्याधारणा, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही शिक्षा होती है। जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा होती है। गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है बच्चों, इस चीज़ को याद रखिएगा आप सभी। अब उत्पाद के रूप में शिक्षा। संकुचित धारणा, औपचारिक शिक्षा, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक सीमित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का एक प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। ये परिवर्तन तथा विकास करती है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। अब आते हैं बच्चों शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय। गुरु शंकराचार्य ने जो बताया है बच्चों, इसमें शंकराचार्य ने सह विद्या सा मुखे और मनुष्य विवेकानंद ने शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने पूर्णता को भी अनुभूति होना चाहिए, ये बताया। योग गुरु महात्मा गांधी सुखदेव ने शिक्षा मेरा अभिप्राय बालक मनुष्य के शरीर मन में अलका और सर्वांगिक एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अब यूनानी दार्शनिकों, जैसे कि हमने अभी तो बताया भारतीय दार्शनिकों का, अब हम बताते हैं यूनानी दार्शनिक बताइए पाश्चात्य दार्शनिकों, उन्होंने भी बताया शरीर और आत्मा दोनों तक विकास महत्व जरूरी है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका जो है जॉन डुई क्या बोलते हैं बच्चों, जॉन डुई का क्वेश्चन, जो जॉन डुई द्वारा प्रतिपादित प्रयोजनवादी शिक्षा का अर्थ उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। आधुनिक शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में अमेरिका दार्शनिक चिंतक जॉन डुई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जॉन डुई ने शिक्षा समाप्त करने के लिए पश्चात 1930 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर रहे और विश्वविद्यालय के दौरान ड्यू ने शिक्षा दर्शन क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्धांतों का निर्माण किया। और जॉन डुई का शिक्षा में बहुत बड़ा उपयोग रहा है बच्चों। इसी में जॉन डुई शिक्षण चिंतन का सैद्धांतिक आधार। बच्चों ड्यू का जो बुनियादी विचार रहा यह है कि राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक क्षेत्रों में ना तो वो शाश्वत मत रहे हैं, सत्य रहे हैं। उनका यह मानना है कि शिक्षा वह साधन है जिसके जरिए व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर सकता है और आगे बढ़ सकता है।
तो जॉन ड्यूई की शिक्षा क्रमबद्ध शिक्षा विकास के बारे में उन्होंने बताया। शिक्षा क्रमबद्ध विकास के रूप में ड्यूई के अनुसार जीवन परिवर्तन तथा विकासशील विकास के दूसरे तत्व पर निर्भर रहना और लचीलेपन की जरूरत है। बचपन और युवावस्था में लचीलेपन सबसे अधिक होता है। शिक्षा अनुभवों के नवीनीकरण प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमें नएपन से जोड़ती है। समाज में रहकर मनुष्य नए नए अनुभवों से प्राप्त करता है, उससे आगे बढ़ता है तथा उससे नई चीज़ें सीखता है। ठीक है, इस तरीके से आपने बच्चों ये देखा कि जो हमारा एक हमने दो प्रश्न किए, एक तो जॉन ड्यूई वाला और एक हमने इन सभी के बारे में बच्चों आपको बताया। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें बच्चों, और इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।